हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कार्तिक मास महात्म 34वां अध्याय। ऋषिगणों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी देवी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु जब देवी लक्ष्मी से विवाह करने को तैयार हुए तो लक्ष्मी देवी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसीलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, फिर बाद में मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यही प्राचीन नियम है। सूत जी कहते हैं, देवी लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी ही कुरूप थी। बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उसे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह अलक्ष्मी बहुत ही दुखी हुई। उन्होंने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थल मेरे रहने के योग्य नहीं है। मुझे आप किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बातें सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, वह मुझे बताओ। तब अलक्ष्मी ने कहा, जहां पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहां पर पति पत्नी का आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन हो, वहां पर मैं नहीं रह सकती। जहां रात दिन पति पत्नी लड़ते हो, जहां से अतिथि लोग सदा ही निराश लौटते हो, जहां पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों और मित्रों का अनादर होता हो, जहां पर अति कठोर वाणी बोली जाती हो, जहां पर दुराचारी, चोर और परस्त्रीगामी प्राणी रहते हों, जहां पर गायों का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हों, वहीं मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्दालक का मुख मलिन हो गया। वह उसकी बातें सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर बाद चुप रहने के पश्चात उन्होंने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर ना आऊं, तब तक तुम इस पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी कहते हैं, महर्षि उद्दालक उसको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं उसके रहने के योग्य स्थान ढूंढने निकल पड़े। लेकिन जब बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वह वापस नहीं आए तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना श्री लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में सुना। अपनी बहन का रोना सुनकर लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। दुखी होकर उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी के पति ने त्याग दिया है और इससे वह बड़ी ही दुखी है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूं तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर पीपल के पेड़ के पास गए, जिसके नीचे अलक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की पेड़ की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा ही निवास है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी देवी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होंगी। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा जी तथा पृथु और नारद जी का संवाद मैंने तुम लोगों को सुना दिया, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो भी कुछ पूछना हो वह पूछ सकते हो, मैं तब भी विस्तार पूर्वक कहूंगा।
सूत जी की बात सुनकर शौनक आदि ऋषि मुनि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त वहां बैठे रहे। तत्पश्चात श्री बद्री नारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुख प्राप्त करता है। श्री कार्तिक मास महात्म 34वां अध्याय समाप्त। कार्तिक महीना बृहस्पतिवार की कथा। दो भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार के व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते 4 लड्डू चांदी का कटोरा दे के चले जाते। लड्डू खा लेती और कटोरा कोठड़ी में धर देती। एक दिन भावज ने कोठड़ी खोल के देखा जगमग हो रही है। उसने पड़ोसन से कही, पता नहीं मेरी ननद कहाँ से लाई, कोठड़ी जगमग हो रही है। पड़ोसन कहने लगी, अपने आदमी से कहियो। बहू बोली, आदमी तो नहीं सुने। पड़ोसन बोली, दाल का चमचा भात में, भात का दाल में दे दियो। दूसरे दिन उसने दाल का चमचा भात में और भात का दाल में दे दिया। बोला पागल हो रही है। तब भावज कहने लगी, पागल मैं ना हो रही, थारी बहन हो रही है। पता नहीं कहाँ से लावे, कोठड़ी में कटोरों की जगमग हो रही है। इसे घर से निकाल दो। भाई बोला, चलो जीजी मामा के चलें। अब वह पत जाने थी कैसे मामा के जावे हैं। वह कहने लगी, भाई केले का पेड़ हो और मंदिर हो वहाँ उतार दियो। कहने लगा, अच्छा। जंगल में जाकर देखा तो केले का पेड़ है, मंदिर है, वहाँ उतार दिया। बृहस्पतिवार का दिन था। केले की पूजा करी, कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए, 4 लड्डू एक चांदी का कटोरा देके जाने लगे। लड़का पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। उसने बृहस्पति भगवान के पैर पकड़ लिए। बृहस्पति भगवान बोले, छोड़ पापी मेरे पैर, तू तो इस पर कलंक लगावे है। यह तो सत के व्रत करे है, मैं देकर जाऊं हूँ। इसको विदा करके भी कभी फिक्र मत करना। वह बहन को वापस घर लेकर आ गया। भाभी दरवाजे पर ही खड़ी देख रही थी। कहने लगी, तो फिर ले आया। वह कहने लगा, मेरी बहन से कुछ मत कहना। मेरी बहन तो बृहस्पतिवार के व्रत करे है, वो ही इसे देकर जाते हैं। भाभी बोली, देखूंगी इसके बृहस्पति महाराज को। सारी नगरी में बोल आई, सब अपने अपने बच्चों को लेकर आ जाना। मेरी ननंद बृहस्पतिवार के व्रत करती है, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा देगी। अब वो एक टांग पर खड़ी होकर बोली, ही बृहस्पति महाराज, अब आप मेरी लाज रखियो। 3 बार कही। बृहस्पति महाराज आए, सबको 4-4 लड्डू चांदी का कटोरा देकर चले गए। जैसे बृहस्पति महाराज ने उस लड़की की लाज रखी, सब किसी की रखियो। हरे कृष्णा, राधे राधे।